नमस्कार, सुबह सुबह सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रभात हिंदुस्तान। दोस्तों, सुबह सुबह मन प्रसन्न होता है, जोश अपने चरम पर होता है और ऐसे में कुछ अलग सुनने और देखने का अपना ही मजा होता है। तमाम खबरें तो आप चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में पढ़ ही रहे होंगे। आज हम आपको कुछ अलग चीजें दिखाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो आपके काम की हैं। दिन भर मार काट, लूट और राजनीति की उठापटक वाली खबरों से अलग कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिल और दिमाग को बेहद सुकून देती हैं। और ऐसी ही कुछ अच्छी खबरें आप भी देखिए। एनआईए ने अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं पर नए सिरे से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने पूछताछ के लिए एक बार फिर से अलगाववादी आतंकियों को दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें कि जिन अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है उनमें अल्ताफ फंटुश, बिट्टा कराटे, इसके अलावा गाजी जावेद, बाबा नईम खान और महराजुद्दीन, और जो एक और नाम है वो है अयाज अकबर का। इनसे पहले भी दिल्ली में एनआईए पूछताछ कर चुकी है। वहीं एनआईए की टीम ने अलगाववादी सैयद शाह अली गिलानी के 3 हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए हुर्रियत नेता गिलानी के पीआरओ अयाज अकबर के दामाद अल्ताफ फंटुश और महराजुद्दीन कलवल शामिल हैं। एनआईए ने इसी महीने इन तीनों अलगाववादी नेताओं के घर छापा मारा था और तहरीक हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। हालांकि गिलानी के करीबियों की गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन पर कश्मीर में पत्थरबाजी और अशांति के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का खुलासा हुआ था। अगर शरीर स्वस्थ हो तो उसमें स्वस्थ दिमाग का होना भी जरूरी होता है और स्वस्थ दिमाग को अच्छे विचार और ज्यादा सेहतमंद रखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार। सुविचार। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। स्वास्थ्य अनमोल रतन है। स्वस्थ रहना आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो हम आपको देते हैं एक ऐसी संजीवनी बूटी जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। संजीवनी। सौंफ का इस्तेमाल यूं तो एक सुगंधित पदार्थ के तौर पर ही पान, सुपारी या कुछ व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। भोजन के बाद सौंफ चबा चबा कर खाने से पाचन दुरुस्त होता है। सौंफ का पानी कई तरह से उपयोगी है। सौंफ का पानी तैयार करने के लिए 50 ग्राम सौंफ को मोटा कूटकर 200 मिलीलीटर उबलते हुए पानी में डाल दें। जब पानी ठंडा हो जाए तब मसलकर कपड़े से छान लें। सौंफ का पानी तैयार है। इस पानी का 1 चम्मच दूध के साथ दिन में 3 बार बच्चों को पिलाने से उनको पेट फूलने, अपच, मरोड़, दर्द जैसे विकार नहीं होते। दांत निकलते समय बच्चों को सौंफ का पानी देने से दांत सरलता से निकलते हैं और बच्चा बीमार नहीं होता। महिलाओं के लिए सौंफ बहुत उपयोगी होती है। पूरे गर्भकाल में दोनों समय भोजन के बाद कच्ची सौंफ 25 ग्राम के लगभग चबा चबा कर खाने से रक्त शुद्ध रहता है। जी मचलना और अरुचि से लाभ होता है। दोस्तों, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने की राह खोलती हैं, आगे बढ़ने का आप में जज्बा पैदा करती हैं। तो चलिए, प्रस्तुत है ऐसी ही एक कहानी। प्रेरक कहानी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन के अपने एकांत कमरे में कविता लिखने में मशगूल थे। तभी नीरवता को भेदती हुई एक आवाज आई, रुको, आज तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दृष्टि उठाई, देखा एक डकैत चाकू लिए हुए उन पर वार करने के लिए तैयार है।
वे कविता लिखने में पुण्य मस्त हो गए और धीरे से कहा, मुझे मारना चाहते हो? ठीक है मारना, लेकिन एक बहुत ही सुंदर भाव आ गया है, कविता पूरी कर लेने दो। भाव में इतने डूबे कि उन्हें याद ही नहीं कि उनका हत्यारा इतना करीब है। इधर हत्यारे ने सोचा, ये कैसा आदमी है, मैं चाकू लिए खड़ा हूँ, उस पर कोई असर नहीं। गुरुदेव की कविता जब समाप्त हुई, उन्होंने दरवाजे की ओर दृष्टि डाली, मानो कह रहे हो, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। लेकिन ये क्या? हत्यारे ने चाकू बाहर फेंक दिया और उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। हाँ तो चलिए, अब बारी है उसका जिसका आपको रोज सुबह बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, आपका आज का राशिफल। तो आइए आज का दिन ज्योतिष के अनुसार कैसा होगा, जानते हैं राशिफल के द्वारा। मेष, आज आपके लिए दिन ठीक ठाक है। आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपको शारीरिक थकान का अनुभव होगा। वृषभ, आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से करेंगे। धन खर्च की संभावना है। परिवार से लाभ की संभावना है। मिथुन, आज का दिन आपके लिए अच्छा और लाभदायी है। आज आपका मन चंचल रहेगा। आप आज चुस्ती से भरे रहेंगे। कर्क, आज आपको असंतोष का अनुभव होगा। परिवार वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है। मानसिक तौर पर आप नकारात्मक महसूस करेंगे। सिंह, आज आपका दिन शुभ है। आप में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कन्या, आपके लिए शांत मन से काम करने की सलाह है। गुस्से से काम बिगड़ने की संभावना है। किसी के साथ बेवजह वाद विवाद में न उलझे। तुला, आज आपका दिन मनोरंजन में बीतेगा। परिवार में भी आनंद का वातावरण रहेगा। आय वृद्धि की संभावना है। वृश्चिक, आज आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार और नौकरी पेशे वालों के लिए समय अनुकूल है। आय में भी वृद्धि होगी। धनु, आज आपको सेहत का ख्याल रखने की सलाह है। बिगड़ी तबीयत के कारण उत्साह उमंग का अभाव रहेगा। नौकरी पेशे में दिक्कतें हो सकती हैं। मकर, आज अगर आप क्रोध को काबू में रखेंगे तो कई परेशानियों से बच जाएंगे। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अचानक धन लाभ की संभावना है। कुंभ, आज आपके लिए दिन खुशी भरा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप सफलता हासिल करने में सफल होंगे। मीन, आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। नौकरी में आपका वर्चस्व रहेगा। सुप्रभात हिंदुस्तान के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको भक्ति के रस में डूबे एक भजन के साथ छोड़ जाते हैं और साथ ही इस कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आज का दिन शुभ और प्रसन्नता से भरा रहे। जय हिंद।